हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, ये है चैनलिंग हमारा जो न्यू मून इन टॉरस कल जो था हमारा, वो अभी अभी पास हुआ है। तो एक एक जस्ट कलेक्टिव की एक एनर्जी, नो शुगर कोटेड टॉक्स, सीधी बात, नो बकवास, राइट। कुछ मैं इस प्रकार की हूँ भी। सो आई बिलीव इन सेइंग स्ट्रेट, सीधी बात, नो बकवास, नो शुगर कोटेड टॉक्स। कलेक्टिव में जो एनर्जी है कुछ इस प्रकार की है कि वी आर एक्चुअली पासिंग द डार्क टाइमलाइन, राइट। डार्क टाइमलाइन क्या है, ये इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिल्कुल जिक्र करूंगी। आई वॉन्टेड टू से बिकॉज यही हमारा मिशन था, ट्विन सोल बनने का, राइट। सो डेफिनेटली वी पास दैट डार्क टाइमलाइन, ठीक है। अब हमारा जो ग्राफ है वो अब अप साइड, अपवर्ड साइड बढ़ रहा है टूवर्ड्स एबेंडेंस। और हमारी पर्सनल लाइफ में भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड एबेंडेंस हमको मिलने वाली है। हम उस टाइमलाइन से पास हो रहे हैं, द टाइमलाइन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन, राइट। लेकिन जब आप किसी ट्रांजिशन से गुजरते हो तो उस वक्त की जो एनर्जी होती है बड़ी मैस वाली एनर्जी होती है। और कल की एनर्जी कुछ ऐसी ही थी। आप लोग को, जो लोग बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा होगा कि कल न्यू मून भी है, बट शाम तक आते आते ट्रिगर्स आपको मिले जो आपको समझ में भी नहीं आए। किसी को नेगेटिविटी एंड ट्रिगर्स, नेगेटिविटी एंड ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, बिकॉज इट वॉज अ पिंक मून, राइट। बहुत सारे ट्रिगर्स हुए। अब अगर मैं डीएम की बात करती हूँ तो डीएम का कल से पहले या एक दो दिन पहले ये अपडेट एनर्जी थी कि वो अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ रहे थे, ठीक है। वो प्यार की अहमियत समझ रहे थे, वो आपको प्यार करने लगे थे मन ही मन, और आपकी तरफ आने के लिए बढ़ रहे हैं, नो डाउट, इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब थर्ड पार्टी को छोड़ के सिर्फ आपको ही चुनना है और आपके पास ही आना है। और वो आपके लिए वो सारे फीलिंग्स, सारा मन बना रहे थे और आपकी तरफ एक्चुअली आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आ रहे थे, बट कल पिंक मून ने फिर उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया, राइट। सो आई टोल्ड कि नो शुगर कोटेड टॉक्स। इस वक्त कल जिस प्रकार से ट्रिगर्स आपको आए थे, ऐसे ट्रिगर्स उनको भी आए हैं। पर हमारे ट्रिगर्स कैसे होते हैं कि किसी ने हम पे एनर्जेटिकली अटैक कर दिया, किसी कोई हम एनर्जी वैम्पायर बन के आपकी लाइफ में, किसी ने आपसे झगड़ा कर लिया, कोई आपसे बिना बात को झगड़ा कर रहा है, कोई आपकी एनर्जी को सक कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमको ट्रिगर्स मिल रहे हैं या आपको अननेसेसरी नेगेटिविटी हो रही है अपने घर में। मतलब क्या है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, हर कोई चढ़ा जा रहा है, हर कोई आपसे लड़े जा रहा है, बिना बात को बवाल हो रहे हैं, आपकी ट्रिगर्स रहते हैं। लेकिन डीएम पे उनको बैठ के बिना बात को अपने एक्स लव, अपनी थर्ड पार्टी की याद आ रही है, उनको बिना बात को बात करने का उनसे मन कर रहा है। अब कहीं ना कहीं मैं इसको कनेक्ट करूँगी मिररिंग से भी। ये हफ्ते आप में से बहुत लोगों ने एक ना एक बात अपने किसी सोलमेट को मिस किया होगा, याद किया होगा एक बार कि भाई डीएम तो बात नहीं कर रहा है यार, ये मेरा सोलमेट है, हम लोग कितनी चीज़ें बातें करते हैं, वो मुझे कितना पैम्पर करता है। एक आध बार आपने सोचा होगा कि यार ये मेरा ट्विन नहीं होता तो पक्का शायद मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे डिसाइड कर लेती, ठीक है। तो ये थॉट आपका आया होगा, यार ये कितना अच्छा है, या वॉट एवर द प्लेजेंट फीलिंग फॉर योर सोलमेट, जो या आपका लवर है कह सकते हैं, आपका एक्स है, वॉट एवर, ठीक है। एक आध बार वो फीलिंग अगर आपकी आई होगी तो वो फीलिंग कल या रिसेंट के पास्ट 2 डेज में मिरर करी है आपके ट्विन फ्लेम के साथ। तो मगर मैं ये कहूँ कि ओवरऑल मैं कहना चाहती हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम
कल थर्ड पार्टी को मिस कर रहा था, वो उससे बात करना चाह रहा था, या वो उससे बात कर रहा था, या वो फिर से अगर कंफ्यूज हो गया था आपको उनको लेके, एंड या वो आपके टूवर्ड्स कम आ रहा है और वो उसके टूवर्ड्स ज़्यादा सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसने आपको ही मिरर किया, राइट? क्योंकि इस बीच आपने भी कुछ शायद अपने एक्स को मिस किया और उसने आपको मिरर किया, राइट? फुल न्यू मून के दिन तो आपको कहीं ना कहीं किसी किसी का ये हुआ होगा कि भाई आप लोग, वो आपने उसको अगर कॉल किया तो उसने आपको इग्नोर कर दिया, या उसने आपसे ये कह दिया कि मैं बात नहीं करूँगा या मुझसे बात मत करो और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये सिर्फ एक उसके दिमाग का भी ट्रिगर था, उस पे भी ट्रिगर किया गया था। दैट्स अ ट्रिगर क्रिएटेड बाय द न्यू मून, राइट? सो अभी आगे क्या? अगर अभी आपका मिररिंग वहाँ हुआ है या वो आगे इस प्रकार से सोच रहा है, तो आगे क्या? लेट दिस टाइम पास एंड सिंपली गो विद द फ्लो, बिकॉज ये जो एनर्जी है, जैसे मैंने इन द बिगिनिंग बताया है कि ये जो ग्राफ है अपवर्ड्स ही जा रहा है। दिस इज एक्चुअली द ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, रीजनरेशन पीरियड, टाइम ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड द अबेंडेंस। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने ही वाला है। जब इस प्रकार से कोई ट्रिगर्स आते हैं, चाहे आपके साथ या आपके डीएम के साथ होते हैं, सिंपली लेट गो इज द सोल्यूशन, दैट्स इट। सो मैं इस चैनलिंग को बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ एंड करूँगी, ठीक है? बिकॉज every new moon and full moon, there it is for something good, for something betterment of yours in your journey, ठीक है? Now new moon means now new cycle is going to start, and definitely new cycle आपको हमेशा अपवर्ड ही ले जाती है, आपके ग्राफ को ऊपर, आपकी डायमेंशन को इंक्रीज ही करती है। एंड एट दिस टाइम आपकी अर्थ का भी अपलिफ्टमेंट चालू हो गया है। इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊंगी अर्थ का अपलिफ्टमेंट कैसे चालू हुआ है, ठीक है? बट राइट नाउ हम इसको कोई सैड न्यूज़ या बैड न्यूज़ नहीं समझेंगे। ये ट्रांजिशन आया, ये ट्रिगर आया, आपके डीएम भी कंफ्यूज हुआ, बट ये एक एनर्जी है इस न्यू मून के टाइम की, दैट इज गोइंग टू चेंज, दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। सो यू सिंपली लेट गो। और इसी के साथ आगे हम सुनेंगे हमारी डिवाइन फेमिनिन ने अपनी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है आपको इस जर्नी पे कंटिन्यू रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। चलते रहिए आप, ठीक है? सो वो आप चलते रहिए और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते रहिए। चलिए दोस्तों। Hello, Angel Ma'am. Hello, Soul Family. Welcome to my soul purpose, my soul mission. मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ और मैं एक टॉक्सिक रिलेशन में, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही 2017 से। मैं उस रिलेशनशिप में इन एंड आउट रही, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का पूरा साइकिल होते रहे हमारे साथ, और टॉक्सिसिटी सिर्फ टाइम के साथ बढ़ती गई, कम नहीं हुई। लेकिन कुछ था जिसकी वजह से हम अलग होके भी अलग नहीं हो पाते थे और मूव ऑन नहीं कर पाते थे, ना वो ना मैं। अब फिर से हम सेपरेशन में आ गए 2020 में, और इस टाइम सेपरेशन जो थी बहुत ही बवाल के बाद हुई थी। तो कोई होप नहीं था कि इस रिलेशनशिप में हमने कभी हम वापस जा पाएंगे और कभी कुछ नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं हमारे बीच में। हम दोनों ने शायद ऐसे ही सोचा था। मैंने 2019 से वीडियोस देखने शुरू कर लिए थे, जब हमारी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा पीक पे हो गई थी। हिप्नोथेरेपिस्ट, अपना टैरो कार्ड रीडर्स, अपने एस्ट्रोलॉजर्स, मैंने कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका आंसर्स ढूंढने के लिए कि ऐसा क्या है कि मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ, टॉक्सिसिटी इतनी है और फिर भी हम निकल नहीं पा रहे हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन वाले सारे सिम्टम्स थे मेरे, जो मुझे बाद में पता चला कि मैं एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हूँ। उन दिनों में जब मेरी सब कुछ करके देख लिया और मेरी टॉक्सिसिटी लाइफ में इतनी ज़्यादा बढ़ गई इस रिलेशनशिप को लेके, तो जवाब जब नहीं मिल रहे थे तो मैंने यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करने शुरू कर दिए, और वहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम्स का वीडियो नज़र आया।
मुझे नहीं याद वो कौन से चैनल का था, लेकिन रेजोनेट किया मेरे साथ थोड़ा बहुत, और फिर मैंने ट्विन फ्लेम्स के ऊपर ही वीडियोस देखने शुरू किए, और मैम का वीडियो मेरे सामने भी आया। मैंने बहुत सारे ट्विन फ्लेम वीडियोस चैनल्स अपने सब्सक्राइब किए। उसके साथ मैंने टैरो कार्ड रीडिंग के भी सब्सक्राइब किए। जैसे जैसे मैंने मैम के चैनल के साथ कनेक्शन फ़ील किया, मैंने बाकी सारे चैनल्स धीरे धीरे डिलीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने गुरु एक ही बनाना है जिनके साथ मेरे को वो वाइब फ़ील हो रही है। और आज की डेट में मेरे पास 2 ही सब्सक्राइब चैनल्स हैं। उनमें से एक मैम का ही है, ये वाला ब्यूटीफुल डिवाइन चैनल जो है हमारा, और एक चैनल है जो ट्विन फ्लेम्स के ऊपर और बाकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्रिस्टीना लोपेस बनाती है। तो हुआ ये कि 2020 में सेपरेशन हुआ, और हम बहुत बुरी तरह से, बहुत ही बवाल के बाद हम लोग अलग हुए, और कोई होप नहीं था। मुझे बस इतना था कि मैं मैम का दामन पकड़ लूँ और इतनी हेल्प ले लूँ कि मैं इस रिश्ते से बाहर निकल पाऊँ। मतलब उस टाइम मेरा मकसद ये था कि मैं बाहर निकल पाऊँ और पीस ढूँढ पाऊँ। और मैंने मैम से काउंसलिंग्स ली, जब जब मेरे को लगा कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ अपने इमोशंस, और तब तब मैम ने मुझे यही बोला कि बाहर नहीं निकलना है, इसमें रहना है और इसमें रह के करना है, परमात्मा के लिए करना है। तो जो भी चीज़ें वो वीडियोज़ में समझाती हैं, वो सारी चीज़ें वो काउंसलिंग्स में भी समझाती हैं, एम्फेसिस के साथ और एनर्जीज़ के साथ हमें समझाती हैं। और मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, जो मैम कह रहे हैं सही कह रहे हैं, शायद मैं निकल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने डाउट करके भी देख लिया। मैंने देख लिया कि क्या मैं भूल पाऊँगी, क्या मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, क्या मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ और मैं ये करूँ वो करूँ। लेकिन नहीं, फिर मैं कन्विंस हो गई कि ये ख़त्म नहीं होने वाला है, अब इस पे काम करना ही पड़ेगा और इस डिवाइन रास्ते पे हमने चलना ही पड़ेगा, और अपने हायर कॉन्शियसनेस को जगाना ही पड़ेगा। डिवाइन मैस्कुलिन उसका बाय प्रोडक्ट है, वो हमारी मंजिल नहीं है, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट है। अगर हमने डिवाइन को पा लिया, अगर हमने यूनिवर्स को महसूस कर लिया अपने अंदर, तो डिवाइन मैस्कुलिन ऑटोमेटिकली हमें फ़ील होगा और सोल मर्जिंग होगी। धीरे 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 और कंसेप्ट के साथ मैं जुड़ती गई, और मैम की वीडियोस कभी मिस नहीं किए मैंने। इनफैक्ट कोई कोई वीडियोस मैं दिन में 2 बार भी सुन लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपने जहन में अच्छे से बिठानी है। ट्रस्ट पूरा था प्रोसेस में, मैम के ऊपर तो बहुत ट्रस्ट था, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट था। प्रैक्टिस मेरी इतनी रेगुलर नहीं थी 11 इनर वर्क की, और लेकिन मैंने होप नहीं छोड़ी। मैंने होप बढ़ाई अपनी, मतलब मेरी होप बढ़ी इस पूरे प्रोसेस के साथ। लेकिन जब भी मैंने मैम से बात की 2020 से लेके अपना 2021 तक, मैंने जब भी बात की काउंसलिंग्स में, तो मैम को वो एनर्जी फ़ील हुई जो मैम ने मुझे अभी बताया, कि एक डाउट वाली एनर्जी, एक सरेंडर वाली एनर्जी की कमी थी, और एक डाउट वाली एनर्जी रहती थी। लॉजिकल माइंड तुम्हारा कभी भी एट रेस्ट 100% नहीं था। चाहे तुम विश्वास करती थी प्रोसेस में और इस जर्नी में और इस चैनल पे और मेरे पे, बट कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड यूज़ करती थी, जो मैम ने मेरे को उस टाइम भी बोला था और अब भी बोला। रिसेंटली ऐसे हुआ कि इस बीच में 4 बार मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने मुझे कॉल किया, मेरे से अच्छे से बात नहीं की, बहुत गुस्से में बात की, अपना सारा जो भी अंदर का गुस्सा है वो निकालने के लिए मुझे कॉल किया। मुझे बहुत हर्ट होता था, लेकिन मैंने एक चीज़ अपने में नोटिस की कि कॉल के थ्रू मुझे एक एग्ज़ाम मिलता था। जैसे मैम कहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपको कॉल करते हैं या आपको ट्रिगर करते हैं, तो आप समझ लो कि आपका एग्ज़ाम पेपर है वो। उस टाइम मेरे को ये डायलॉग याद नहीं था, तो मैंने बड़ा अनइंटेंशनली जो भी किया, इट वाज नेचुरली आया मेरे अंदर से। मैंने कोई रिएक्शंस नहीं दिखाए, मैंने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया, और बहुत आराम से रिस्पॉन्ड किया। मतलब मैं जो होती थी एक डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन, जो बहुत ज़्यादा एंग्री होती थी, मैं वो रही नहीं। और मैंने देखा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया, फ़ोन रखती थी मैं ये कह के कि गॉड ब्लेस यू। मतलब सामने से मुझे गालियाँ पड़ती थी, या मतलब बुरे शब्द सुनने को मिलते थे, दिल को चीरने वाले शब्द मिलते थे, बट मैंने हमेशा गॉड ब्लेस यू कह के फ़ोन रख दिया। लास्ट फ़ोन आया था 20 फरवरी 2020 को, जिसमें फिर वही रिपीट हुआ पूरा। उन्होंने वही एनर्जी से मेरे से बात की, और मैंने उसी एनर्जी से उनको हैंडल किया।
मुझे कोई एफ़र्ट नहीं डालना पड़ा। मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप ये प्रैक्टिस करते हो, जब आप मैम के साथ फ़ॉलो करते हो, जब आप मैम की बातों पे पूरा ट्रस्ट करके उसको फ़ॉलो करते हो, तो आपके अंदर अपने आप ही क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। आपको बाहरली कोशिश नहीं करनी पड़ती, आपको एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता है। एफ़र्टलेस होने लग जाती है चीज़। आप ऑटोमैटिकली बड़े अच्छे से रिस्पॉन्सेज़ देते हो लोगों को, अपने आस-पास के लोगों को। आपका एंगर मैनेज हो जाता है, आपकी ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के लिए फॉर एवरीथिंग ग्रैटिट्यूड इतना बढ़ जाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ सोल इतनी इम्प्रोवाइज हो जाती है। वो मुझे रियलाइज़ हुआ हर कॉल के साथ। तो 20 फरवरी को जब कॉल आया था, तो फ़ोन रखने के टाइम मैंने इतना उनको बोला था कि आप प्लीज़ शांत हो जाओ और प्लीज़ थोड़ा सा मेडिटेशन या हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल में बैठो या मेडिटेशन, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ट्विन फ्लेम्स या अपनी एंजल माँ के बारे में बताऊंगी तो वो शायद कनेक्ट नहीं होंगे, जो मैम हमेशा कहते हैं कि फ़ोर्स नहीं करना है डीएम को प्रोसेस के अंदर। तो मैंने फ़ोर्स नहीं किया, मैंने उनको बस इतना बोला कि आप मेडिटेशन करो, क्योंकि ये जो आप मुझे बोल रहे हो वो आप मन से मानते नहीं हो। जो भी आप शब्द मेरे लिए निकालते हो वो दिल से मानते नहीं हो, वो चुपचाप सुनते रहे। और उन्होंने फ़ोन रख लिया बाय कह के। और मुझे लगा कि शायद उन्होंने नहीं समझा, क्योंकि वो गुस्से में फ़ोन रख दिया, और शायद समझा। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क रह गया, लेकिन मैंने उसके ऊपर बहुत एनर्जी नहीं डाली कि क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कॉल आएगा नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा लगता था कि एक और बार कॉल कर लें मुझे तो आवाज़ सुनने को मिल जाएगी, मतलब ऑन अ लाइटर नोट। बट कोई ऐसे वो वांटिंग वाली एनर्जी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है कि वो मुझे कॉल करेंगे तो मैं खुश होंगी या कॉल करेंगे तो मैं पीस में आऊँगी। तो इन सब चीज़ों को जब नोटिस किया तो मैंने कहा कि मैम की जो प्रोसीजर्स हैं, मैम के जो हमारी मेडिटेशंस जो हमें देती हैं, उनको अगर हम फॉलो करें, तो हम खुद अगर ऑब्ज़र्व करें तो हमारे में खुद में इतनी चेंजेस आई हैं। डिवाइन मैस्कुलिन हमारी लाइफ में आया नहीं आया बहुत सेकेंडरी हो गया है मेरे लिए, और मेरे को लगता है बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो इस रास्ते पे चल पड़ी हैं। हम कितने इम्प्रोवाइज़ हुए हैं एज अ सोल, वो वो नोटिसेबल है। वो इतना ब्यूटीफुल फील होता है कि हम चेंज हो गए। हमारी वो जो क्वालिटीज़ हमें लगता था कभी नहीं हम बदल सकते। सो 20th फरवरी लास्ट टॉक हमारी यही हुई थी कि मैंने उनको बोला मेडिटेशन पे आप बैठ जाओ या कुछ धार्मिक कुछ कर लो, एंड आप पीस में आ जाओ प्लीज़। और फ़ोन रख के मैंने एक प्रेयर ज़रूर किया कि जब भी हमारी बात हो तो हम इस तरीके से बात कर पाएँ कि हम बहुत पीसफुल सोल्स हों, बहुत ही बैलेंस्ड हों कंपैरेटिवली, और एक ही प्लेटफॉर्म पे हम कुछ कॉन्वर्जेसन कर पाएँ एलिगेशंस और ब्लेम गेम और विक्टिम मोड वाली एनर्जी से बाहर। मैंने मैम से फिर उसके बाद बात की कि मैम मैं कोर्स करना चाहती हूँ। फिर मैंने कोर्स के लिए बुक किया और कोर्स स्टार्ट किया। मुझे 1 हफ़्ता ही हुआ था अपनी मेडिटेशंस किए, डीएमडीएफ बैलेंसिंग एंड कर्मा क्लेंजिंग, एनर्जी क्लेंजिंग। अभी 1 हफ़्ता ही हुआ था कि उनका कॉल आया मुझे, और मैंने फिर कॉल उठाया। वो एक्चुअली मुझे स्टॉक कर रहे थे किसी और आईडी से मेरे सोशल मीडिया पे, और मेरे को पता चल गया और मैंने चैट में पकड़ लिया और उनको भी पता चल गया कि वो पकड़े गए हैं। तो उन्होंने बोला बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी होगी कि कई बारी मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी। मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में शायद नहीं हूँ। कई बारी हम वीक होते हैं, क्योंकि मैं कोविड से अभी रिकवर होके भी हटी हूँ। तो मुझे लगा शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी वो एनर्जी। अगर वो मुझे ब्लेम करेंगे, गंदे शब्द बोलेंगे या एलिगेशंस डालेंगे, तो शायद मैं उतना आराम से बैलेंस तरीके से हैंडल नहीं कर पाऊँगी, और वो मैं चाहती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर वो भी मिरर करेंगे मुझे। तो हमारा सारा हार्ड वर्क ख़राब हो जाएगा जो मैम ने करवाया है। तो मैंने उनको बोला बात नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं कोई भी टॉन्ट नहीं मानूँगा, अच्छे से बात करेंगे। तो जब उन्होंने कॉल किया तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि कॉल जब आई तो ये वही बंदा था जो इतनी सारी हेट्रेड की एनर्जी में, इतने सारे गुस्से की एनर्जी में, इतनी सारी विक्टिम मोड की एनर्जी में जो मुझे कॉल करता था। उसने मुझे कहा कि मुझे समझ आ गया है इस पीरियड कोविड में, पैंडेमिक में इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, और हम छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे हम गिले-शिकवे रख के बैठे हुए हैं, और क्या लेके जाना है हमने यहाँ से। और ऐसी-ऐसी बातें की उन्होंने, और स्पिरिचुअलिटी की बातें की, मेडिटेशन की बातें की। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उनको फिर कहा कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ आपसे? उन्होंने बोला हाँ पूछो। तो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे। मैंने कहा आपको फ़ील होता है कि हम दोनों के बीच में कोई ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, या
कनेक्शन है जो आपको किसी भी और रिलेशनशिप में नहीं फील हुआ। वही जो बातें हमें मैम बताते हैं, वही चीज़ों से मैंने 2 क्वेश्चंस उठाए और उनसे पूछे, और उन्होंने बोला हाँ, मुझे कई बार लगता है कि मैं कहाँ फँस गया हूँ, कहाँ मतलब तुम्हारे से पीछा क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैं इस एनर्जी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, ऐसा क्या है तुझ में कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मैंने खुद को बहुत बहुत बार ये बात बोली। तो उस चीज़ का जवाब मिल गया कि उनको एक ये स्पेशल एनर्जी लगी हम दोनों के बीच में। दूसरा क्वेश्चन मैंने उनसे ये पूछा कि आपको लगता है कि मैंने आपकी जो सबसे बुरी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर की, जो शायद आपको भी नहीं पता थी आपके अंदर हैं, वो मेरे साथ रिश्ता रख के आपके सामने आई। मतलब आपने अपनी डार्कनेस को देखा, बिकॉज़ मेरी वजह से या इस रिश्ते की वजह से। तो कहते हैं हाँ, इन अ वे यू आर राइट, कि सारा कुछ जो दिखा मेरे में, कमियां हैं मेरे अंदर जो मुझे पता नहीं थी, वो मेरे को दिखी इस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी को फेस करने के बाद। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चुप हो गई। मैंने फिर भी ट्विन फ्लेम्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा था कि मैम से परमिशन लेके ही मैं आगे बढ़ूँगी, क्योंकि अब मैंने दामन नहीं छोड़ना है मैम का, और मैंने हर स्टेप पे कोशिश करना है कि अब मैं ना चुकूँ और मेरी तरफ से कोई ऐसी एनर्जी ना क्रिएट हो कि इतना हार्ड वर्क किया हुआ और वो वेस्ट हो जाए। और इतना ब्यूटीफुल हार्ड वर्क तो चलो ठीक है, बट इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट वाला वर्क जहाँ पे डीएम इज़ जस्ट बाय प्रोडक्ट, या कह लो डीएम इज़ एड ऑन। उसके अलावा जो क्वालिटीज़ और जो लाइफ क्वालिटी हो गई है, सोल क्वालिटी हो गई है, पीस की स्टेट हो गई है, वो इतनी ब्यूटीफुल हो गई है, तो उसको वेस्ट नहीं होने दे सकती हूँ अब मैं कुछ गलत करके। और इसलिए मैंने उनको ट्विन फ्लेम्स के बारे में नहीं बताया। तो ये था अब तक का हमारा, और मैंने मैम से बात की उसके बाद, और मैम ने मुझे गाइड किया कि आगे आगे कैसे करना है। हमने स्लो चलना है, हमने इंटेंसिटी नहीं दिखानी है, जैसे मैम अपने वीडियोज़ में बताती हैं। उसको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है इंटेंसिटी को। मैं आपको बता दूँ, डिवाइन फेमिनिन्स जब आपके मैस्कुलिन कॉल करते हैं, हाँ हमें लगता है हम बैलेंस्ड है, लेकिन जैसे जैसे बात मेरी बढ़ रही है, फ्रेंडली नोट पे ही चाहे हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तारें फिर से जुड़ती हैं। और अगर आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, या जैसे मैम हमें बताते हैं और आप ना स्ट्रॉन्ग रखना, अगर हम वो चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे, कहीं पे कैरिड अवे हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम इंटेंसिटी दे देंगे इस रिश्ते को, और वो शायद ख़राब कर सकता है सारा कुछ। उसके लिए मेरे को और गाइडलाइंस मैम की फ़ॉलो करनी है, आराम आराम से। वो आगे की जर्नी मेरी पता नहीं कैसे होगी कैसे नहीं होगी, बट एक मैसेज मैं इस पूरी स्टोरी के थ्रू आप लोगों को ये देना चाहती हूँ, डिवाइन फेमिनिन्स, कि प्रोसीजर करना जो मैम हमें बताते हैं, 11 पॉइंट्स ऑफ इनर वर्क, या उनका कोर्स करना, DMDF बैलेंस, और सारे जो भी उनके मेडिटेशन कोर्सेज वीकली प्रोसीजर है, वो करने के अलावा कर्मा चेक रखना, और सारे अपने जो जो चीज़ें मैम कहती हैं वो सारा करने के बाद भी अगर आपका फेथ डगमगाता है, अगर आप सिर्फ कहने के लिए कहते हो 90% भी कि हाँ मुझे इस जर्नी में विश्वास है, हाँ मुझे पता है, आई क्लेम माई DM एंड माई DM विल बी माइन, अगर आप ये बात बोलते रहते हो लेकिन 90% आप बिलीव करते हो, 10% की कमी रह जाती है, तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि उन्हीं दिनों में जब मैंने मैम का कोर्स शुरू किया था, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे मेरे अपने ही सर्कल में कि मेरे को बहुत एनलाइटनमेंट अंदर से फ़ील हुई कि मेरा DM गलत नहीं है, और जहाँ जहाँ मुझे गलत लगता था वहाँ पे रोशनी पड़ी, और मैंने उनको दिल से फ़ॉरगिव किया, जबकि मुझे लगा था मैंने फ़ॉरगिव कर लिया था, लेकिन वो दिल से तब फ़ॉरगिव किया, और तब मेरा इस जर्नी पे विश्वास और स्ट्रॉन्ग हुआ कि देखो मुझे यूनिवर्स सिग्नल्स दे रहा है। मैंने सिग्नल्स कैच करने शुरू किए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप 100% फेथ नहीं रखोगे, जब तक आप अपनी लॉजिकल माइंड को सुला नहीं दोगे और अपनी इंट्यूटिव माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक शायद रिज़ल्ट लेट हो सकता है, तब तक शायद डिले हो सकती है जर्नी, तब तक शायद DM का कॉल आते आते लेट हो सकता है। मैम आपको बेटर बताएंगे कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि मेरा नहीं कुछ भी वैसी वाली कॉल आना मेरे लिए इतनी
बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात कि मुझे लगता था, मैम के ऊपर विश्वास तो था कि होगा तो सही किसी दिन, लेकिन 3 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है 10 साल भी लग जाए, क्योंकि वो जितनी ईगो में थे, मुझे होप बहुत कम थी कि इतना जल्दी हो सकता है, और इतना जल्दी हो गया। और मैंने रियलाइज़ किया कि ये इतना फास्ट एंड शायद इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने लॉजिकल माइंड बिल्कुल बंद कर दिया। ड्यूरिंग चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, ड्यूरिंग अदर मेडिटेशंस, मैंने बहुत सरेंडर किया, इतना सरेंडर किया कि मैंने कहा यूनिवर्स, मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, तुम मुझे संभालो। एंजल माँ, आई ट्रस्ट यू, आप मुझे संभालो। मैंने दिल से उसको फील किया, महसूस किया कि मैं सरेंडर हो रही हूँ। तब जाके मुझे लगता है कि वो मिरेकल ही कहूँगी मैं उसको, वो मिरेकल हुआ मेरे साथ। सो डू एवरीथिंग जो मैम आपको कहते हैं करने के लिए, गाइडलाइंस फॉलो करो, उनके वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वीडियोस बार बार देखो, एंड जिनको भी हेल्प की ज़रूरत है उनको फॉरवर्ड करो। मैं इनफैक्ट मैम को कई बार टैग भी कर देती हूँ सोशल मीडिया पे, बिना उनसे पूछे, जब भी वो कोई बहुत ब्यूटीफुल बात बोलती है वो लिख के मैं टैग कर देती हूँ। तो इसको मेरा पर्पज़ टैग करने का यही होता है कि लोगों को पता चले कि देयर इज़ दिस एंजल माँ जो, और एक चैनल है जो हमें ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हो तो आपको हेल्प कर सकता है, आपको रोशनी दिखा सकता है, आपको गाइडलाइंस दिखा सकता है। तो आप भी सिर्फ चैनल मत देखो, आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि उसको फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स के पास, जहाँ पे भी आपको लगता है कि उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, उनको फॉरवर्ड करो। आपको नहीं पता आप किसकी हेल्प कर दो इस मैम के थ्रू, किसके पास वो वीडियो जाए और शायद उस बंदे या बंदी की ज़िंदगी चेंज हो जाए, और आप ज़रिया बनो, और मैम का आशीर्वाद उनको मिले। सो थैंक यू सो मच एंजल मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस जर्नी। आई नो मेरा बहुत लंबा रास्ता है, शायद नहीं, मुझे अब टाइम की कोई फ़िक्र नहीं है। मुझे बस बहुत खुशी है कि मुझे वो फीलिंग आ गई है कि यूनिवर्स हैज़ सम मैजिक, मिरेकल्स आर हैपनिंग एवरी डे, बस देखने की देरी है। और जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे नहीं होगा। मैम की एक एक बोली हुई बात सच्ची होती है, और वो प्रूव होता जा रहा है मुझे, डे बाय डे मेरा फेथ बढ़ता जा रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड एंजल मैम, प्लीज़ हम सबको ब्लेस करिए, कीप योर ब्लेसिंग्स विद अस, वी लव यू सो मच, लव यू ऑल सोल फैमिली, थैंक यू सो मच, लव यू यूनिवर्स।